साले दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका ई चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक न्यूज़ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुल मिला के आपके साथ 4 कंपनीज के बारे में शेयर करना चाहूंगा। पहले एक ऐसा स्टॉक से लगभग जिसमें आपको 1:1 का बोनस देखने को मिलने वाला है। ओके, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपको मिलेंगे 100 शेयर, एज वेल एज अगर आपके पास 1000 शेयर होंगे तो आपको मिलेंगे 1000 शेयर। दोस्तों, ये भी आप पॉइंट या नोट कर सकते हो। कौन सा स्टॉक निकल के आ रहा है, पैरामीटर्स निकल के आ रहे, सभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मदरसन सुमी से। मदरसन सुमी के अगर 18 नवंबर की अगर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ लगभग 2.5 से 3% के आसपास हमें यह करेक्शन देखने को मिल चुका है। बहुत सारे लोगों ने मदरसों में ऑलमोस्ट या 270 तक के लेवल्स के ऊपर बाइंग किए, वो कहने के हायर पॉइंट के ऊपर बाइंग कर चुके हैं। उनके लिए एक ही बात करने का, पैनिक मत होएगा, पेशेंस रख के कंपनी को होल्ड कर सकते हो। ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको हर 2 साल में, हर 3 सालों में 1:2 का या फिर 1:1 का स्टॉक आपको बोनस का भी बेनिफिट यहाँ दे देता है। तो दोस्तों, मदरसा सुमी की अगर बात की, आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें या एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आप यहाँ डेट भी नोट कर सकते हो, 20 नवंबर की मैं आपके साथ दोस्तों न्यूज यानी कि आज के दिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा, संवर्धना मदरसन सुमी यानी कि संवर्धना मदरसन सुमी की अगर बात करें तो मदरसन सुमी की पेरेंट कंपनी, ये भी आप नोट कर सकते हो, अनाउंस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इट्स एक्विजिशन, यानी कि इन्होंने लगभग ये जो कंपनी निकल के रही नंगचंग JMCG मिक्रा लंग व्हीकल मिरर, ये जो स्टॉक है इसकी एक्विजिशन हमें मदरसुमी ने करते हुए सामने आई है। अगर संवर्धना मदरसुमी इसके अगर एक्विजिशन कर लेते हैं, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट आपको मदरसुमी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर संवर्धना मदरसन सुमी को अगर आप प्रॉफिट होगा तो वही आपको मदरसन सुमी के ऊपर देखने को मिलेगा, एज वेल एज जो इसको लॉस होगा वही रिफ्लेक्शन आपको मदरसन सुमी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टॉक्स में अगर अच्छी खासी मात्रा में अगर एक्विजिशन देखने को मिल जाता है तो इस भी कंपनी जो भी दोस्तों एक काम करेगी उसका भी प्रॉफिट एज वेल एज रेवेन्यूज इधर मदरसुमी के आसपास ही जाते हुए सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, मदरसुमी की अगर बात करें तो फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा ब्राइट निकल के आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इंपॉर्टेंट योर रोल प्ले कर रहा है, एज वेल एज पेट्रोल वाले डीजल वाले व्हीकल से उनमें भी इंपॉर्टेंट रोल ही प्ले कर रहे हैं। ये स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। और अच्छे खासे माध्यम के हिसाब से मार्केट में 60 to 70% ऑफ मार्केट इस कंपनी ने दोस्तों कैप्चर कर लिया है। अगर कैप्चर करिए तो 100% इनके रेवेन्यूज एज वेल एज नेट प्रॉफिट में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो अगर जिस भी पॉइंट के आपके पास मदरसों में तो और ज्यादा क्वांटिटीज खरीद सकते हो और फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। और इसके अगर आप या करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो या फिर करंट फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो मुझे आ सकता है करंट प्राइस के ऊपर बाइंग की जगह हर एक बाय ऑन डिप में आप अच्छी खासी मात्रा में उठा सकते हो शेयर्स और फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो कौन सा स्टॉक निकल के रहा, हम बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी खबर देखने को मिल रही है। अगर ये जो खबर है इसका जरूर आपको 100% इंपैक्ट मंडे के दिन आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाएगा। तो ये भी दोस्तों पॉइंट नोट कर सकते हो, इतनी हमें बुरी खबर देखने को मिल रही है। अगर इनकी 18 नवंबर की परफॉर्मेंस की अगर बात की तो ऑलमोस्ट या 9 पॉइंट्स की आपको यह तेजी देखने को मिल चुकी है। स्टॉक बुरा नहीं, लेकिन मैं आपको दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री बिल्कुल भी आप प्रेजेंट नहीं करता है, फिर शेयर भी नहीं करता कि आप इसमें बाइंग कीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप इनका 10 साल का रिटर्न प्रोफाइल चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 250 से लेकर 300% के आसपास इसमें आपको रिटर्न देखने को मिल चुका है 10 सालों में। एक ही बात नोट कीजिएगा, आप स्टॉक मार्केट में आए हो पैसा कमाने के लिए आए हो या फिर आप यहाँ बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आए हो, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में दोस्तों पॉसिबल देखने को नहीं मिल रहा। देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात की ऑलमोस्ट ये जो खबर है आज के दिन आपको देखने को मिल रही है, 8 घंटे एगो ये आपको खबर देखने को मिल रही है। देखिएगा, $15 बिलियन RIL एरामको डील कैंसल, यानी कि जो एरामको जो डील निकल के आ रही थी अगर ये डील हो जाती तो $15 बिलियन का इनफ्लो जो कैश है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आते देखने को मिल जाएगा। और एज वेल एज आपको इसमें बहुत गजब की एक अच्छे खासी जंप भी देखने को मिल सकती थी, लेकिन वही डील जो अभी निकल के आ रहे थे वो कैंसिल हो चुके। तो जो इनफ्लो जो कैश आने वाला था रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर वो दोस्तों कैंसिल हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी खबर देखने को मिल रही है। तो इसका जो आपको इफेक्ट है वो मंडे के दिन इसमें गिरावट का सामना आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपकी नजर रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर रख सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। कौन सा स्टॉक है, हम बात करने वाले टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट आपको 5 से 5.25% के आसपास 18 नवंबर को आपको करेक्शन देखने को मिल चुका है। ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा, ये
ओवरबॉट जोन के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा था और तभी इसके कारण आपको लगभग ऑलमोस्ट जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला, इस भी स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिल चुका है। टाटा पावर की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 237 के आसपास अभी स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों टाटा पावर की अगर बात की, ये जो न्यूज़ निकल कर ऑफिशियल में आपको सर ट्वीट दोस्तों शेयर करो टाटा पावर के बारे में। ये जो खबर आपको गूगल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए ये ट्विटर से दोस्तों आपके साथ में खबर शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा, टाटा पावर इन कोलैबोरेशन विद WBCSD organizes a global venture virtual event on accelerating business action in line with SDGs with focus on electric utilities on 16th November 2021 to spearhead collective action and maximize progress। यानी कि इन शॉर्ट में जो हमें पार्टनरशिप देखने को मिली, उनके तरफ से बहुत बड़ा दोस्तों बयान भी देखने को मिल चुका है। ये जो खबर है दोस्तों कल के दिन मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। टाटा पावर एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल, यानी कि जो WBS जो निकल के आ रहा था, जो निकल के आ रहे वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम टुगेदर टू एक्सेलरेट बिजनेस एक्शन ऑन SDGs फॉर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज। यानी कि अगर किसी भी स्टॉक का अगर या पार्टनरशिप होता है या फिर कोलैबोरेशन होता है तो सेम कंपनी ओके दोनों जो स्टॉक से ए हो गई या फिर बी होगी, ए के जो कस्टमर से बी के पास जाएंगे, बी के जो कस्टमर से ए के पास जाएंगे, या फिर ए के जो क्लाइंट से बी के पास जाएंगे और बी के जो क्लाइंट से ए के पास आएंगे। यानी कि दोनों स्टॉक को इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा और सबसे ज्यादा टाटा पावर में आपको इनके रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल जाएगी। तो देखिएगा, जो टाटा पावर के CEO और जो MD का जो बहुत बड़ा दोस्तों बयान देखने को मिल रहा है न्यूज़ के बाद, ये जो बयान है आज के दिन दोस्तों आपको निकल के आ रहा है, डॉक्टर प्रवीर सिन्हा इनकी तरफ से बहुत बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। टाटा पावर हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर्ड SDG रोडमैप फॉर इलेक्ट्रिक utilities with WBCSD along with 10 ग्लोबल पावर यूटिलिटी कंपनी, यानी कि 10 ग्लोबल पावर यूटिलिटी कंपनी के साथ बहुत बड़ा दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। टाटा पावर हैज सेट अप एन एम्बिशियस रोड मैप टू इम्प्लीमेंट 10 of 17 SDG, यानी कि लगभग 17 में से 10 ये टाटा पावर दोस्तों सेट करने वाला। इसके चलते आपको फ्यूचर के हिसाब से बहुत बड़ा धमाका टाटा पावर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों टाटा पावर की अगर बात किया है, मैंने इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, मैंने हाईलाइट भी अच्छी खासी मात्रा में कर लिया। आपको पता है हर एक स्टॉक क्लीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा या फोकस कर रहे हैं, उसके चलते टाटा पावर भी दोस्तों क्लीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके चलते हुए जो अभी तक ऑलमोस्ट 32% आपको जो क्लीन एनर्जी टाटा पावर ने यहाँ डेवलप कर चुका है और इनका जो गोल है या फिर इनका जो टारगेट है लगभग 2030 तक 80% आपको क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और 2050 तक 100% दोस्तों आपको यहाँ क्लीन एनर्जी में कन्वर्जन होते हुए सामने आएगा। इसके चलते कोई भी आपको दोस्तों हार्मफुल गैसेस देखने को नहीं मिलेंगे और जो कार्बन है न्यूट्रल पोजीशन पे आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों टाटा पावर की अगर बात किया, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल लोअर पॉइंट के ऊपर निवेश किया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप अभी एंजॉय करोगे। ओके, कोई डरने की बात नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। ओके, जिस भी लेवल के ऊपर आपने 200 के आसपास निवेश किया, 220 के आसपास निवेश किया, मैंने बहुत बार आपके साथ 210 के लेवल शेयर किए थे एज वेल एज 220 के शेयर किए थे। बहुत सारे लोगों ने 220 या फिर 210 के आसपास निवेश किया होगा, कोई डरने को कोई बात नहीं। अगर एक्चुअल प्राइस के ऊपर भी आपको स्टॉक मिल जाएगा और ज्यादा क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो और फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कीजिएगा। जो भी लोग ये फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा। हर एक करेक्शन में आपको यही एक स्ट्रैटेजी मिलेगी, वो अच्छे से आपको प्रिवेंट करेगी, एज वेल आपको दोस्तों फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसमें आपको 1:1 का बोनस देखने को मिलने वाला है, जिसकी जो एग्जिट डेट निकल कर 6 दिसंबर 2021। देखिएगा 1:1 जो बोनस देखने को मिलने वाले, अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो आपको 10 मिलेंगे, एज वेल एज अगर आपके 100 शेयर होंगे तो आपके मिलेंगे 100 शेयर, एज वेल एज अगर आपके पास 1000 शेयर होंगे तो आपको दोस्तों मिलेंगे 1000 शेयर। इक्वल अमाउंट ऑफ जितने भी क्वांटिटीज उनके इंटू 2 अगर आप करोगे उतने शेयर्स आपको देखने को मिलने वाले, ये भी पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा। एज वेल एज इसकी जो रिकॉर्ड डेट है 7 दिसंबर रिकॉर्ड डेट निकल कर, इसके चलते जो एग्जिट डेट है 6 दिसंबर को निकल के आ रही है। तो अगर आप 6 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर तक या फिर उससे भी पहले अगर आप इसमें निवेश करोगे तो आप एलिजिबल हो जाएगा और आपको 1:1 का बोनस देखने को मिल जाएगा। अभी कौन से स्टॉक के बारे में बात करें, हम बात करें पंचस्टील ऑर्गेनिक्स। पंचस्टील ऑर्गेनिक्स की अगर बात किया तो ये लगभग ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट में दोस्तों इन्वॉल्व है, या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप या बोल सकते हैं फार्मा सेक्टर में स्टॉक या बिलोंग करता है, जिसका मार्केट कैप 87 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। माइक्रो कैप कैटेगरी से स्टॉक बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक से। एज वेल एज इनके अगर प्रोमोटर्स, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात किया, प्रोमोटर्स 68% के आसपास होल्ड कर रहे हैं और पब्लिक की अगर बात की जाए ऑलमोस्ट 30% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। बीच में FIs इसमें प्रेजेंट नहीं, एज वेल एज DIs दोस्तों इस स्टॉक में प्रेजेंट है, तो इसमें कम ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है। जिस भी स्टॉक्स में पैसा
एफआईएस की तरफ से या फिर डीआईएस की तरफ से आता है तो कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट इनको देखने को मिल जाता है। तो ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। जब तक इनमें ज्यादातर या कैश फ्लो अगर फ्लो नहीं होगा, इसके चलते इन कंपनी ज्यादा आपको दोस्तों ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। एक सिंपल लॉजिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसका जो स्टॉक का जो पीएस 17 के आसपास देखने को मिल रहा है, आरओसी 18% के आसपास, आरओई 13% के आसपास, यानी कि डिसेंट तरीके से देखने को मिल रहा है। और इसका जो फेस वैल्यू 10 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपके लिए इतना ही मैं कहना चाहूंगा। कंपनी में ऑलमोस्ट या 38 करोड़ के आसपास हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है। और जो बोरिंग्स निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट बोरिंग्स 20 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे। कंपनी बिल्कुल भी डेब्ट फ्री कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। इसके चलते मिनिमम क्वांटिटीज आप यहाँ ले सकते हो सीखने के हिसाब से, एजुकेशन पर्पज के हिसाब से। ज्यादा दोस्तों पैसा ऐसे स्टॉक में फंसाएगा मत, सीखने के हिसाब से आप यहाँ ले सकते हो। एक ही बात करना चाहिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ऐसे छोटे स्टॉक्स में, ऐसे छोटे प्राइसिंग वाले स्टॉक्स में बहुत लमसम क्वांटिटीज या उठा लेते, बहुत ज्यादा हेवी बाइंग कर लेते। इसके चलते अगर स्टॉक अगर या नीचे भी आ जाता है, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस देखने को मिल जाता है। तो आपको दोस्तों सेफ गेम खेलना चाहिए, सीखने पर्पज के हिसाब से आप इसमें निवेश करके देख सकते हो। तो दोस्तों आपकी नजर सभी कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का हिट कर सकते हो, ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी हर एक न्यूज अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।